सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। आज के इस विशेष सत्संग में हम बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जी के उन 9 पदों की गहराई में गोता लगाएंगे जो आध्यात्मिक साधना की पराकाष्ठा, मन के हंस बनने की प्रक्रिया, त्रिलोकी के काल जाल की सीमा और साक्षात कबीर साहिब की अवगत कला का अंतिम रहस्य उजागर करते हैं। यदि आप सचमुच इस संसार रूपी भवसागर से पार उतरना चाहते हैं, यदि आप अपनी सूरत को उस परम धाम में टिकाना चाहते हैं जहाँ न दुख है, न काल है, न कोई भय है, तो अपने चित्त को पूरी तरीके से शांत कर लीजिए। अपनी इंद्रियों के द्वारा बाहर से बंद करके अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाइए और इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाइए। आइए देखते हैं एक एक करके दोहा कि क्या कहते हैं बंदी छोड़ महाराज। सबसे पहले कहते हैं, गरीब सुरत सिंहासन निर्मला, मला गिर मकरंद, सुरत निरत कै अंतर, अवगत शब्द संबंध। संत गरीबदास जी महाराज इस पद में साधना की उस आंतरिक और अत्यंत पवित्र अवस्था का वर्णन कर रहे हैं जहां जीव का अहंकार पूरे तरीके से गल जाता है। ये चीज़ कल भी आपको बताई थी। सुरत सिंहासन निर्मला, सुरत का बहुत बड़ा महत्व है। साधारण अवस्था में हमारी जो चेतना है, हमारा ध्यान है, वो संसार की वस्तुओं, वासनाओं, धन दौलत और परिवार में बिखरी रहती है। और जब ध्यान बाहर की तरफ रहता है तो उसे कहते हैं वृत्ति। लेकिन जब यही ध्यान सतगुरु के ज्ञान की युक्ति से उलटकर अपने मूल स्रोत परमात्मा की ओर दौड़ता है तो उसे कहते हैं सुरति। अब जब ध्यान नित्य सुमिरन और ध्यान के द्वारा अपनी सुरत को पूरे तरीके से विकारों से मुक्त कर लेता है जब साधक, तो वो सुरत निर्मला अर्थात अत्यंत पवित्र कांच की तरह साफ हो जाती है। और ऐसी निर्मल सुरत ही उस अकाल पुरुष, उस सत्पुरुष के बैठने का जो सिंहासन है वो सिंहासन बनती है। उस सूरत में वो परमात्मा फिर बैठता है आकर। परमात्मा किसी ईंट पत्थर के सिंहासन पर नहीं बैठता, वो तो साधक की पवित्र और एकाग्र चेतना के सिंहासन पर विराजमान होता है। साहिब कहते हैं कि जब घट के भीतर निर्मल सिंहासन तैयार होता है तो उस परमात्मा का प्राकट्य होता है, तो साधक के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन घटित होता है। क्या कि मलागीर मकरंद। मलागीर का अर्थ जो मलयगिरी पर्वत है, जो अपनी सुगंधित चंदन की लकड़ी के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध है। और मकरंद का अर्थ होता है फूलों का मधुर रस जिसे भौरा चूसता है। जैसे मलागीर पर्वत पर चंदन अपनी खुशबू से पूरे जंगल को महका देता है, वैसे ही साधक के भीतर जब सूरत स्थिर होती है तो उसके अंतःकरण से एक दिव्य अलौकिक आध्यात्मिक सुगंध उठने लगती है। ये सुगंध किसी इत्र की नहीं होती, ये तो नाम रस की होती है, उस राम रस की सुगंध होती है। साधक का रोम रोम, उसका चित्त, उसका स्वभाव अत्यंत मधुर और आनंदित हो जाता है। उसके संपर्क में आने वाले लोग भी उस शांति और पवित्रता का अनुभव करने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि चंदन के वृक्ष के साथ जैसे सभी वृक्षों में उसकी खुशबू फैल जाती है, ठीक इसी प्रकार जो साधु होता है, जो संत होता है, उसके साथ बैठने से उसके गुण स्वतः ही आपके अंदर भी आने शुरू हो जाते हैं। फिर क्या कहा साहिब ने, सुरत निरत के अंतर, अवगत शब्द संबंध। अब सुरत क्या है? सुरत आपको पता है कि ध्यान है, उस परमात्मा की ओर ध्यान लगना, ये सुरत हो गई। और निरत का क्या मतलब है कि ध्यान जो परमात्मा में टिका हुआ है वो स्थिर हो जाना, वो लगातार स्थिर हो जाता है, वहाँ लगातार जो लगा रहे निरंतर, वो निरत हो गई। लेकिन अब इन दोनों में फर्क क्या है भाई? सुरत भी ध्यान लगा रही है और निरत भी ध्यान ही है, तो फिर फर्क क्या है? सुरत निरत में एक भेद है, और वो भेद क्या है कि सुरत सुनने का काम करती है, सुरत सुनने का काम करती है, और वही सुरत जब निरंतर लग जाती है तो जो निरत होती है वो देखने का काम करती है।
तो इसीलिए जब आप ध्यान लगाएंगे तो सबसे पहले आपको अनहद शब्द सुनाई देना शुरू होते हैं, जो कि सुरत के माध्यम से सुनते हैं। इसका मतलब आपकी सुरत लगती है, धीरे धीरे लग रही है। जैसे जैसे आपकी सुरत अच्छे से लगती जाएगी, आपके ये शब्द बदलते चले जाएंगे। शब्द नहीं बल्कि धुन कहिए उसे, जो नाद है वो बदलता चला जाएगा। और जैसे जैसे आपकी निरत लगती जाएगी, वैसे वैसे आपका जो प्रकाश है, वो प्रकाश जो दिखाई देता है, वो भी धीरे धीरे उसमें बदलाव आता चला जाएगा। तो ये फर्क है सुरत और निरत में। एक है जो देखने का काम करती है, दूसरी है जो सुनने का काम करती है। अब आगे चलिए कि जब साधक अपनी सुरत और निरत के अंतरय अवगत शब्द संबंध कि जब इनके भीतर उतरता है, अंतर मतलब भीतर, जब इनके अंदर उतरता है तो दोनों के संगम पे जब पहुंचता है तो उसे वहां क्या मिलता है? अवगत शब्द संबंध, उसका साक्षात अनुभव होता है। अवगत अर्थात जो अव्यक्त है, जिसकी गति नहीं पाई जा सकती, वो है अवगत। जो इंद्रियों और बुद्धि की पकड़ से परे है, जो अविनाशी है। और शब्द संबंध का अर्थ है कि शब्द का महासागर, अनहद नाद का जो समंदर है, यानी कि जो फिर सार शब्द प्रकट होता है, वो सार शब्द अव्यक्त है, वो अवगत है। उस तक, उस सागर तक फिर ये सुरत निरत पहुंच जाती है जब आप इनके अंदर उतरते हैं। जब तक सुरत बाहर लगी है तब तक कुछ नहीं होगा। तो साधक को अनुभव होता है कि उसके भीतर सार शब्द का एक अनंत असीम महासागर हिलोरे ले रहा है। जैसे समुद्र में अनंत लहरें उठती हैं, वैसे ही उसके भीतर भी परमात्मा के दिव्य नाद की, प्रकाश की लहरें उठ रही हैं। फिर साहिब क्या कहते हैं आगे कि सुरत निरत दो हंसनी मन हंसा मदमेल, त्रिवेणी तटनाथ है अगम अगोचर खेल। तो महाराज गरीबदास जी इस पद में आंतरिक कायाकल्प और योग के गुप्त रहस्य का उद्घाटन करते हैं। क्या करते हैं कि सुरत निरत, बोले ये दो हंसनी हैं। जैसे हंस है, हंस क्या है? हंस पक्षी संतों का सबसे प्रिय का प्रतीक है। हंस की विशेषता होती है कि वो केवल मोती चुगता है, तथा दूध और पानी, इन दोनों के मिश्रण में से वो दूध को पी लेता है और पानी को अलग कर देता है, पानी छोड़ देता है। अर्थात सार सार को गही रहे, थोथा देही उड़ाए। तो ये दोनों आत्मा की दो सुंदर हंसनियों की तरह है, सुरत और निरत। और जो हमारा मन है क्या बताया? मन हंसा मद मेल, जो संसार में भटकते समय क्या बन जाता है? कौवा बन जाता है, कौवे जैसा व्यवहार करता है, गंदगी खा रहा है, वासनाओं के पीछे भाग रहा है। ये मन जब सतगुरु के ज्ञान की संगत पाता है तो उसका काया पलट हो जाता है। वो कौवा रूपी मन हंस बन जाता है, विवेकवान हो जाता है। कैसे हो जाता है? कि जब उसे संतों का संग मिलता है, सतगुरु के ज्ञान की संगत प्राप्त करता है। जब इन तीनों का, सुरत निरत और इस शुद्ध हुए मन का जब मेल होता है, कहाँ? क्या कहा साहिब ने कि सुरत निरत दो हंसनी मन हंसा मद मेल, यानी मध्य में जब मेल होता है। मध्य कहाँ है? मध्य है आपकी त्रिकुटी पर, ठीक है जी। वहां पर जब मेल होता है, सुरत निरत और आपका मन वहां पर मिलता है, तो साधक को एक महाक्रांति घटित होती है। मन अब सुरत निरत के साथ मिलकर अंतर्मुखी हो जाता है और बाहरी चंचलता को छोड़कर और नाम सुमरन में लगता है। फिर साहिब कहते हैं कि त्रिवेणी के तट पे स्नान की बात करते हैं कि त्रिवेणी तट नहात है। कि बाहर की दुनिया में लोग प्रयागराज, इलाहाबाद जाते हैं, गंगा यमुना सरस्वती नदियों का संगम होता है और सोचते हैं कि यहाँ नहाने से पाप धुल जाएंगे। नहीं, बंदी छोड़ गरीबदास महाराज कहते हैं कि भीतर की असली त्रिवेणी तुम्हारी त्रिकुटी पर है, जहां तीन मुख्य नाड़ियां हैं, इंगला, पिंगला, सुषमना। यही ईड़ा गंगा है, पिंगला यमुना है और सुषमना सरस्वती कहलाती है। और यही तीनों जब आपकी त्रिकुटी पे मिलते हैं तो वही है त्रिवेणी। तो वहां पर अपनी सुरत को लगाकर, अपनी निरत को लगा के, अपने मन के द्वारा नाम सुमरन में
इस मन को लगाया जाता है। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि जब आत्मा सुरत निरत और हंस मन, जो हंस हो चुका है मन, इनके साथ जब भीतर त्रिवेणी के तट पर पहुंचती है तो वहां क्या करते हैं, दिव्य स्नान होता है। वो दिव्य स्नान क्या है कि जन्म जन्मांतरों के पाप, मैल, वासनाओं की गंदगी और काल का प्रभाव पूरे तरीके से धुल जाता है। उससे आत्मा पूरी तरह निर्मल और कंचन हो जाती है। महाराज कहते हैं कि यह क्या है, अगम अगोचर खेल। अगम माने जहां तक सामान्य बुद्धि और तर्क नहीं पहुंच सकता। अगोचर अर्थात जो इन 5 भौतिक इंद्रियों, आंख, कान, नाक आदि से देखा सुना नहीं जा सकता। ये तो आत्मा के द्वारा खेला जाने वाला एक दिव्य, गुप्त और अलौकिक खेल है, जिसका स्वाद केवल वही जान सकता है जो इस त्रिवेणी के तट पर पहुंच चुका है। फिर साहिब क्या कहते हैं, ग्रीब उजल सरोवर उजल जल, उजल हंस तिस धाम, उजल कुंज करिला करें सुख सागर विश्राम। कहते हैं साहिब कि त्रिवेणी तट पर स्नान करने के बाद चेतना जिस अलौकिक मंडल में प्रवेश करती है उसे संतों ने मान सरोवर या सतलोक का अग्रभाग कहा है। महाराज उस लोक की पवित्रता का वर्णन करते हुए कहते हैं, उजल सरोवर उजल जल, कि जो सरोवर है वो भी उज्जवल है, प्रकाशमान है, परम प्रकाशमान, शुद्ध है। उजल जल, वो जल पूर्ण रूप से शुद्ध है, गंदा नहीं है। और उजल हंस तिस धाम, कि उस अद्भुत धाम में कौन रहता है, उस धाम में केवल उज्जवल शुद्ध हंस रहते हैं। वहाँ केवल वे आत्माएं रह सकती है जो इस संसार के पाप पुण्य द्वैत और अज्ञान से मुक्त होकर, पूरे तरीके से मुक्त होकर वहाँ गई हैं। वहाँ काल की परछाई भी नहीं पहुँच सकती। वहाँ वे हंस आत्माएं क्या करती हैं कि उजल कुंज करीला करें। कुंज का अर्थ है बगीचा, दिव्य बगीचे, लताएं। बोले वहाँ पर क्रीड़ा, करीला मतलब क्रीड़ा, खेल, आनंद का खेल, विलास। तो वे मुक्त आत्माएं परमात्मा के नूर के दिव्य बगीचों में आनंद पूर्वक क्रीड़ा करती हैं, खेलती हैं, स्वतंत्र हैं। उन्हें न तो कोई काम करना है, न कोई चिंता है, न बुढ़ापा है, न मौत का डर है, कुछ नहीं है। और अंततः वे कहाँ पाती हैं विश्राम? बोले सुख सागर विश्राम। उस सुख सागर में, अर्थात साक्षात जो सुख का सागर है। इस संसार में जो सुख हमें मिलता है वो केवल दुखों का एक छोटा सा अंतराल होता है। दुख कम हुआ तो हम सोच लेते हैं सुख ही हो गए, और वो सुख क्षण भंगुर है। लेकिन वो जो सुख का सागर है, परमात्मा का निजधाम है, वहाँ सुख का कोई अंत नहीं। वहाँ पहुंचकर आत्मा को पूर्ण विश्राम, पूर्ण शांति, अचल स्थिरता प्राप्त होती है। फिर साहिब कहते हैं, ग्रीब सुख सागर की लहर में हंसा रहे समाए, अजर अमर धुन आरती अनहद नाद बजाए। गरीबदास महाराज कहते हैं कि जब हंस आत्मा उस सुख के महासागर पे पहुंचती है तो वो केवल किनारे पर बैठकर देखती नहीं कि सुख सागर की लहर में हंसा रहे समाए। जैसे जब कोई बहुत कुशल तैराक, गोताखोर समुद्र की लहरों में उतरता है तो वो लहरों के साथ एक हो जाता है। जैसे लहर चलती है वो भी वैसे ही तैरता है। वह ठीक वैसे ही परमात्मा रूपी सुख सागर से जो आनंद की, प्रेम की और महाप्रकाश की लहरें, तरंगे उठ रही हैं, उन लहरों में वो मुक्त हंस पूरे तरीके से लीन विलीन हो जाता है। वहाँ भक्त और भगवान का भेद मिट जाती है। बूंद जब समुद्र में गिरती है तो वो बूंद नहीं रहती, वो समुद्र ही बन जाती है। इसी प्रकार उस जीवात्मा उस सुख सागर की लहरों में समा जाती है तो उसकी अपनी जो छोटी पहचान है कि मैं अमुक अमुक हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, वो सब कुछ समाप्त हो जाता है। वो साक्षात ब्रह्म रूप, सत्य पुरुष रूप ही हो जाती है। फिर साहिब क्या कहते हैं, अजर अमर ध्वनि की बात करती हैं। क्या कहते हैं कि अजर अमर धुन आरती अनहद नाद बजाए। अब संसार के लोग तो मंदिर में जाते हैं, थाली में दीपक सजाते हैं, घंटी बजाते हैं, भगवान की आरती उतारते हैं। संत गरीबदास महाराज कहते हैं कि यहाँ उस असली ब्रह्मांडीय और सनातनी आरती का
जो रहस्य है वो खोलते हैं, जो सतलोक में और साधक के घट के भीतर स्वतः हो रही है। वो आरती कैसी है? अजर अमर धुन कि ऐसी ध्वनि नाद से हो रही है जो अजर है, जो कभी बूढ़ी नहीं होती, जो कभी पुरानी नहीं होती, और अमर यानी जो कभी नष्ट नहीं होती, जो अनादिकाल से गूंज रही है। वहाँ आरती के लिए किसी रुई की बत्ती, तेल के दीपक की जरूरत नहीं है। वहाँ तो अनहद नाद बजाई, बिना बजाए बजने वाला महासंगीत, वही साक्षात ढोल नगाड़े शंख और झिंगुर की जो तरह तरह की गूंज है वही है। जब साधक की सुरत उस अनहद नाद से जुड़ती है तो उसके भीतर 24 घंटे परमात्मा की महाआरती चलती रहती है। उसे फिर किसी बाहरी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं रह जाती। वो स्वयं ही पूजा बन जाता है, वो स्वयं ही प्रार्थना बन जाता है। भगत जियों, और आरती के बाद क्या होता है? फिर बंटता है प्रसाद। फिर प्रसाद बंटता है। इस संसार में तो भाई प्रसाद बंटता ही है। देखो, आप देखेंगे प्रसाद कैसे बंटता है कि मूर्ति के आगे भोग रख दिया और उसके बाद फिर उठा के वही बांट दिया। क्या वो प्रसाद है? नहीं, वो प्रसाद नहीं है। क्या आपको प्रसाद लेना चाहिए, खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? ऐसे बहुत से प्रश्न आते हैं। तो अब उसका उत्तर सुनिए। सबसे पहले आपको समझना होगा प्रसाद है क्या। यदि वो प्रसाद है तो उसे प्रसाद की बुद्धि से खाइए, यदि वो प्रसाद नहीं है तो उसे मिठाई समझ के खा सकते हैं आप, उसे प्रसाद समझ के नहीं खाएंगे। जिस प्रकार से एक मूर्ति है, मूर्ति के सामने आपने रखा, ना तो उसमें भगवान ने भोग लगाया और ना ही उसके अंदर कोई दिव्य चीज है। और जब कोई दिव्य चीज उसके अंदर है ही नहीं, कोई दिव्य ज्ञान नहीं है, कोई वाणी नहीं, तो वो प्रसाद नहीं है। तो इसीलिए जहाँ भी आपको मंदिर के बाहर या कहीं अगर आपको प्रसाद मिलता है तो उसे केवल मिठाई समझ के खाइएगा, उसे प्रसाद के भाव से नहीं खाना। प्रसाद कब होता है? प्रसाद होता है जो भगवान उसका भोग लगाएं, और या फिर जब परमात्मा की वाणी उसमें समाई हो, तभी। परमात्मा का कुछ तो अंश उसके अंदर होना चाहिए, चाहे परमात्मा का भोग लगाया हुआ हो और चाहे वो परमात्मा की वाणी उसमें समाई हो। ये दो ही चीज के अलावा और कोई प्रसाद नहीं। तो भोग कैसे लगाया जाता है? अब परमात्मा आके तो भोग लगाता नहीं। तो प्रसाद कौन सा है? प्रसाद है जब गुरु भोजन करते हैं और जब गुरु आपके लिए कुछ छोड़ देते हैं, उसे कहा जाता है प्रसाद। जब गुरुदेव आपके लिए थोड़ा सा भोग लगाकर छोड़ देते हैं तो उसे कहा जाता है प्रसाद। क्योंकि परमात्मा क्या कहते हैं कबीर साहेब कि गुरु साहेब तो एक है, दूजा सब आकार। कि गुरु और वो परमात्मा वो दोनों एक ही हैं। तो यदि गुरु ने भोग लगा लिया तो वो प्रसाद होता है। अब दूसरी बात आती है कि दूसरा प्रसाद कौन सा? तो दूसरा प्रसाद जो कि महाप्रसाद बोला जाता है वो है वाणी का प्रसाद। अब वाणी का प्रसाद कैसा होता है? वाणी का प्रसाद होता है कि जब आप प्रसाद बनाते हैं, जैसे अगर आप छुड़ानी धाम में आएंगे या फिर कहीं पर भी जब पाठ होता है तो आप क्या देखते हैं? आप छुड़ानी धाम में देखते हैं कि वहाँ वाणी का पाठ चल रहा है। ये वाणी किसकी है? ये वाणी स्वयं सतपुरुष की वाणी है। ये किसी डूम भाट के गाए हुए गीत नहीं है, खुद उस धनी की, उस परमात्मा की वाणी है। उस परमात्मा की वाणी बोली जाती है और यही परमात्मा की जो वाणी है, जो उनके शब्द हैं, जो साखियां हैं, ये जब आप बोलते हैं तो ये सारी चीजें, जो भी आसपास चीज रखी हुई है, वो सारी चीजें उस समय प्रसाद बन जाती हैं, जो भी भोजन की हैं। जितनी भी वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, जो स्थान है, उस सारे स्थान में जब वाणी गूंजती है तो वही स्थान उस परमात्मा का धाम बन जाता है। और जैसा कि साहिब कहते हैं, अनभय पाठ पढ़े जो हंसा, धन धन तिलके है कुल बंसा। संध्या आरती में भी ये चीज़ आती है, प्रेम मगन होए आरती गावे, कहें कबीर भौजल बहोर न आवे। कि प्रेम में मग्न होके, प्रेम के द्वारा वो आरती गाओ। कौन सी आरती? जो संध्या आरती कबीर साहिब ने बताई है।
आचार्य बंदी छोड़ गरीबदास महाराज ने बताई है। उस तरीके से और उस संध्या आरती को करो तो क्या कहते हैं, कहें कबीर भौजल बहोर ना आओ, फिर आप दोबारा इस संसार में नहीं आओगे। क्यों नहीं आओगे? क्योंकि आप स्वयं उसी का रूप हो जाते हो, क्योंकि वो आरती में उसी की वाणी है, परमात्मा की ही वाणी है। जब परमात्मा की वाणी आप बोलते हो तो धीरे धीरे, जैसे शराब पीते पीते व्यक्ति शराबी होता है, जुआ खेलते खेलते जुआरी बन जाता है, इसी प्रकार उस परमात्मा की वाणी बोलते बोलते कहते कहते एक दिन वो परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है, वो गुरु स्वरूप ही हो जाता है। तो इसीलिए वो भवसागर में नहीं आता, लेकिन प्रेम मगन होए आरती गावे। और साहिब ने कहा अनभय पाठ पढ़े जो हंसा, जो अनभय पाठ, अनभय मतलब जो भय से मुक्त कर दे उस पाठ को। और वो कौन सा है? केवल सूक्ष्म वेद है। तो जो सूक्ष्म वेद का पाठ करता है, जहां सूक्ष्म वेद का पाठ होता है वहां की सारी चीजें, जो भी खाने की चीजें हैं वो प्रसाद बन जाती है, क्योंकि वो वाणी उनके अंदर समाती है। तो वहां आपको प्रसाद बुद्धि से ही उसे ग्रहण करना चाहिए। गुरुदेव जो छोड़े वो प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करो। और जैसे आप छुड़ानी धाम में जाते हैं तो वहां पर बहुत से लोगों को हमने देखा है, वो क्या करते हैं कि जब तक वहां पर सत्संग चलेगा, जब तक भंडारा शुरू नहीं हुआ तब तक लोग बैठे रहेंगे, और जैसे ही भंडारा शुरू हुआ वो फिर सत्संग को छोड़कर और भंडारे की तरफ भाग लेते हैं। प्रसाद बंटना शुरू हुआ वो उधर भाग लेते हैं। उनकी बुद्धि में वो प्रसाद नहीं है, वो प्रसाद बुद्धि से उसे ग्रहण नहीं करते। जो व्यक्ति सत्संग को छोड़कर और खाने की वस्तु के लिए भाग ले, तो बताइए वो किस प्रकार से प्रसाद होगा उनके लिए, क्योंकि उनका भाव केवल उसको प्राप्त करना है, भोग भोगना है, वो प्रसाद बुद्धि नहीं है। इसीलिए जब भी आप जाते हैं छुड़ानी धाम में तो आपको वहाँ पर प्रसाद बुद्धि से प्रसाद को ग्रहण करना है। कम मिले ज़्यादा मिले, अच्छा मिले नहीं मिले, केवल प्रसाद बुद्धि से, क्योंकि वहाँ पर सब चीज़ों के अंदर वो वाणी ही समाई हुई है जो अखंड वाणी अभी तक चल रही थी। और उसके बाद दूसरी चीज़, वहाँ पर आप सत्संग सुनिए, जो ज्ञान की जो वाणी आपको बताई जा रही है वो सत्संग सुनिए। परमात्मा कहाँ बसता है? भगवान बसता है मंदिर में, है कि नहीं? और मंदिर कहाँ है? जो आपके मन के अंदर है, वो मंदिर है। तो जब आप बैठकर वहां पर वाणी सुनेंगे तो आपके मन के अंदर जो मैल होंगे वो सब साफ हो जाएगा। जब उस वाणी पर ध्यान दोगे तो आपके मन के विकार साफ हो जाएंगे, और जब मन के विकार साफ हो गए, जब मंदिर स्वच्छ हो गया, तब वहां पर परमात्मा आकर विराजमान होता है। तो आपका मन ही उस समय मंदिर बन जाता है। इसीलिए इस मन को मंदिर बनाना है, मन को हंस बनाना है, तो उस परमात्मा की वाणी सुनिए। फिर बात आती है, लोग पूछते हैं कि जी क्या हमें दान दक्षिणा देनी चाहिए? अब आप देखिए, जब आप जाते हैं प्रसाद वहां पर ग्रहण करते हैं तो प्रसाद आता कहां से है? भाई जाहिर सी बात है कि प्रसाद कहीं से, किसी न किसी की कमाई से तो आ ही रहा है। आपको प्रसाद बुद्धि से उस प्रसाद को ग्रहण करना है कि परमात्मा ने ये दिया है, लेकिन परमात्मा ने किसी न किसी को तो निमित्त तो बनाया है, तो उसमें आपको भी निमित्त बनना चाहिए। आप चाहे भंडारा खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको भी वहाँ पर जैसी भी आपकी श्रद्धा है, आप वैसा वहाँ पर योगदान अवश्य दीजिए। धन के द्वारा ना सही, सेवा के द्वारा दीजिए। जो लोग वहाँ पर बैठे हैं, जो भोजन पा रहे हैं, जो प्रसाद पा रहे हैं, उनकी सेवा कर दीजिए, उन सभी को भोजन कराइए। तो देने को हर कोई दे सकता है, बस भाव होना चाहिए। तो हम तो यही कहते हैं कि जी जरूर देना चाहिए, क्योंकि मैं तो स्वयं भी जब जाता हूं तो देता हूं। तो इसलिए भगत जियों, उम्मीद करता हूं आपको ये भेद समझ आ गया होगा कि प्रसाद कौन सा होता है, किसे हम छोड़ सकते हैं। मंदिर के प्रसाद को आप चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो केवल मूर्ति के आगे रखा हुआ है, ना उसमें वाणी है और ना ही उसमें गुरु का भोग है। आप उसे त्याग सकते हो या फिर उसे मिठाई समझ के खा सकते हो, लेकिन प्रसाद बुद्धि से केवल वही
खाना है जो सतपुरुष की, जो परमात्मा की वाणी जिसके अंदर समाहित है, और या फिर जो चीज़ें गुरुदेव ने आपके लिए छोड़ी हैं, जिसमें गुरुदेव ने भोग लगाया, वो आप खा सकते हो। तो इस प्रकार से प्रसाद लिया जाता है। और दान आप थोड़ा बहुत ज़रूर दान कीजिए, क्योंकि साहिब कहते हैं देते को हरि देता है, जहाँ तहाँ से आन और अन देवा मांगत फिरे, साहिब सुने न कान। कि जो किसी को देता है उसे परमात्मा भी देता है, और जो किसी को नहीं देता उसे परमात्मा भी नहीं देता। फिर वो चाहे कितनी पुकार कर ले, साहिब सुने न कान, साहिब जो है उसकी बात नहीं सुनते। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो साहिब क्या कहते हैं आगे? अब ये तो हो गया, चलिए मंदिर का हो गया, ठीक है, पूजा पाठ की आवश्यकता, ये सारी आरती वगैरह वो सब बातें हो गई। अब इसके बाद साहिब कहते हैं गरीब गलताना गुलजार पद, शंख कला कल धूत, मोला मगन मुरार है अनुरागी अनुभूत। साहिब कहते हैं इस पद में उस परम पद की, परम ऐश्वर्यमयी जो मदमस्त अवस्था है उसका वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं साहिब? गलताना गुलजार पद। गलताना अर्थात पूरे तरीके से उसके अंदर समा जाना, प्रेम के नशे में चूर हो जाना, मदमस्त हो जाना। और गुलजार अर्थात फूलों से भरा हुआ बगीचा कहिए, गुलदस्ता कहिए, जो अत्यंत सुंदर और प्रफुल्लित हो, जिसमें खुशबू ही खुशबू हो। तो जो परमात्मा का पद है वो ऐसा आनंद, प्रेम के और नूर के फूल खिले हुए ऐसा बगीचा है, और जो भी आत्मा वहाँ पहुँचती है वह उस दिव्य रस को पीकर गलतान अर्थात पूरे तरीके से मस्त हो जाती है। उसे संसार का कोई होश नहीं रहता, वह प्रेम के महानशे में लीन रहती है। वहाँ का, अब जैसे कबीर साहिब कहते हैं कि प्रेम अमल राता रहे और अमल क्या खाए, कि जिसने प्रेम का नशा कर लिया उसको बाकी नशों की जरूरत नहीं है फिर। तो साहिब कहते हैं यहाँ पर कि वहाँ का वैभव कैसा है? बोले शंख कला कलधूत, कि शंख की ध्वनि की तरह गूंजने वाली अनंत शक्तियाँ और कलाएं हैं, असंख्य कलाएं हैं। कलधूत का अर्थ होता है साक्षात शुद्ध, अत्यंत चमकदार, निष्कलंक। वहाँ का कण कण करोड़ों सूर्य और चंद्रमाओं के तेज से भी अधिक चमकदार है, इतना प्रकाशमान है, मानो शुद्ध सोने का बना हो, शुद्ध सोना ही चमक रहा हो। फिर क्या कहा? मोला मगन मुरार है अनरागी अनुभूत। मोला अर्थात जो सबका मालिक है, जो स्वतंत्र है। मुरारी अर्थात मन रूपी मुरा, असुर का संहार करने वाला। ठीक है जी, मुरा असुर का संहार करने वाला होता है मुरारी, और मुरा कौन है? मन। तो यानी कि वो साक्षात परमात्मा जो इस मन रूपी असुर का संहार करता है, यानी कि इस मन को आत्मा में विलीन कर देता है। तो वो परमात्मा स्वयं अपनी ही मस्ती में, अपने ही आनंद में निरंतर मगन है, लीन है। उसे किसी बाहरी साधन की, किसी की स्तुति की जरूरत नहीं, वो स्वयं भू है। वो कैसा है? अनरागी अनुभूत, यानी कि वो स्वयं परम प्रेम का स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है। अनुभूत, अनुभूत मतलब अनुभूति, अनुभव, यानी अनुभव रूपी है वो। उसको किसी तरीके से देखा नहीं जा सकता, उसे अनुभव किया जा सकता है। जैसे प्रेम है, प्रेम को भी आप अनुभव कर सकते हो। प्रेम को आप शब्दों में नहीं बता सकते कि प्रेम कहते किसे हैं, जिसकी तुलना इस संसार में किसी पदार्थ से नहीं की जा सकती। वो पूरे तरीके से वो परमात्मा अनोखा है, अद्वितीय है। जब साधक उस मोला मगन मुरारी के चरणों में पहुंचता है तो वह भी उसी की तरह अनुरागी और अद्भुत बन जाता है। उसके सारे सांसारिक बंधन, सारे भ्रम एक क्षण में भस्म हो जाते हैं। फिर साहिब कहते हैं गरीब सुख दुख भुगते भूत सो, लोकपाल लग जाने, ओंकार और धर्म राय वहाँ लग खेचातान। कहाँ तक है ये खेचतान? साहिब कहते हैं कि भाई जो संसार के अधिकांश धार्मिक लोगों के भ्रम को अब ये जो साखी है ये तोड़ती है।
लोग सोचते हैं कि यदि हम अच्छे कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे तो हम स्वर्ग चले जाएंगे, इंद्र बन जाएंगे या लोकपाल बन जाएंगे, दुखों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यहां पर सत्य पुरुष क्या कहते हैं? परमात्मा कहते हैं कि सुख दुख भुगते भूत सो लोकपाल लग जान। भूत का अर्थ है जो भी पंच तत्व के शरीर में जीव आया है वो सब भूत हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने क्या कहा था गीता के अंदर कि मैं सभी भूतों के अंदर स्थित आत्मा हूं। और लोकपाल का अर्थ है बड़े बड़े देवपद, जैसे इंद्र, वरुण, कुमेर, यम, ये सब। ठीक है जी, जो विभिन्न लोकों के राजा हैं। अब महाराज क्या कहते हैं कि इस पृथ्वी के साधारण जीवों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े लोकपाल बनकर स्वर्गों में जो बैठे हैं वे भी सुख दुख भुगतते हैं। वे पूरे तरीके से सुख और दुख के चक्रव्यूह में फंसे हैं। यदि उदाहरण चाहिए तो इंद्र का ले लीजिए। काम में फंसा है तभी तो आया ना अहिल्या को छलने के लिए, नहीं तो क्यों आता। बार बार भागता है कि फलाना आदमी तपस्या कर रहा है, मेरे राजपाट को छीन लेगा। राजा बलि तप कर रहा है, जाओ उसका जो है यज्ञ भंग करो, किसी का तप भंग करो। ध्रुव के एक बालक के तप को भी देखकर वो डर गया। तो वे सब भी दुख का अनुभव करते हैं। इस दुख सुख के चक्रव्यूह में वे भी फंसे हैं। जब तक उनके पुण्य कर्मों की पूंजी बची है वे स्वर्ग का सुख भोगते हैं, और जैसे ही पुण्य समाप्त उन्हें भी वापस नीचे गिरना पड़ता है, वो भी दुखी होते हैं। यहां तक कि जब इस ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो इन लोकपालों के पद भी छीन लिए जाते हैं। इसलिए स्वर्ग की प्राप्ति भी वास्तविक मुक्ति नहीं है। फिर क्या कहते हैं कि ये बंधन कहां तक है, ये दुख सुख का बंधन, ये चक्रव्यूह कहां तक है। तो सतपुरुष महाराज बताते हैं यहां पर कि ओंकार और धर्मराय वहां लग खैंचातान। कि ओंकार का अर्थ क्या है? इस त्रिलोकी का स्वामी, जिसे काल ब्रह्म कई जगह कहते हैं, लेकिन साहिब क्या कहते हैं कि ओंकार कौन है? बोले ये माया है। ठीक है, ये कौन है? ये माया है। और धर्मराय, धर्मराय अर्थात कौन है? काल। वो काल और ये धर्मराय, इनकी पहुंच वहां तक है, वहां तक खींचातान होती है। तो क्या कहते हैं कि केवल ऐसा नहीं है कि स्वर्ग तक की बात है ना, 21 ब्रह्मांड तक, 21 के 21 ब्रह्मांड तक इस काल की और माया की पहुंच है। यमराज जीवों को उनके कर्मों के जाल में खींचता है। काल ब्रह्म जीवों को अपनी माया के जाल में बांध कर रखता है। कोई भी जीव जो केवल ओम के जाप तक या स्वर्ग नरक के चक्कर तक सीमित है वो पूरी तरीके से मुक्त नहीं है, बल्कि मुक्त ही नहीं है। वहां तक तो काल का डंडा चलता है, वहां तक कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ता है। इसलिए कबीर साहब और बंदी छोड़ गरीबदास महाराज इस ओंकार के मंडल से भी परे अनामी लोक का मार्ग बताते हैं और कहते हैं वहां इस काल की और इस माया की कोई सत्ता नहीं चलती। साधक को इस खेंचतान से ऊपर उठना होगा। तो क्या कहते हैं? ग्रीव सत्य पुरुष अनुभूत है, सकल लोक सब ठाम, एक पलक बिसरे नहीं, रटिए आठों जाम। कि काल और माया की सीमा बताने के बाद अब महाराज उस परम अकाल सत्ता यानी सत्य पुरुष, सच्चे परमात्मा की महिमा गाते हैं। वे कहते हैं कि सत्य पुरुष अनुभूत है, सकल लोक सब ठाम। कि सत्य पुरुष वो सर्वोच्च सत्ता है जो काल से परे है, जो कभी नष्ट नहीं होती। वो कैसी है? अनुभूत, यानी वो अत्यंत अद्भुत है और वो अनुभूति से प्राप्त होती है, वो अनुभव है। सुनिए, अनुभूत यानी कि अनुभव के द्वारा होती है उसकी प्राप्ति। अनुपम है, बुद्धि से परे है। वो केवल किसी एक लोक में बंद होकर नहीं बैठा है। लोग कहते हैं बोले जी सतपुरुष सतलोक में बैठा है, तो सतलोक में कोई एक जगह नहीं बैठा है। वो तो सकल लोक सब ठाम। साहिब ने क्या कहा? सत्य पुरुष अनुभूत है, सकल लोक सब ठाम। वो सभी लोकों में है, सभी स्थानों में है। वो साक्षात चैतन्य रूप में, अंतर्यामी रूप में व्याप्त है। चाहे जितने भी ब्रह्मांड के जितने भी लोक हों,
वो इस लोक में भी है, वो आपके अंदर भी है, वो कण कण में है। जैसे आकाश हर जगह मौजूद है, वैसे ही सत्पुरुष की सत्ता हर कण में है, हर अणु में समाई हुई है। लोग सोचते हैं कि सतलोक कहीं और है, अलग से कोई लोक है। लोगों को यही नहीं पता सतलोक वास्तव में कहा किसको गया है। लोग सतलोक के भेद को जानते ही नहीं। जब तक सतलोक के भेद को आप नहीं जानोगे तब तक बात बनेगी नहीं। आपको लोग बहकाते रहेंगे, अरे सतलोक चलना है, सतलोक चलना है। साहिब कहते हैं चालू चालू सब कहें मोहे अंदेशा और। बोले साहिब से परिचय नहीं, ये पहुंचेंगे किस ठोर। कि सब कहते हैं भाई चलना है चलना है, लेकिन इनको उस परमात्मा का परिचय तो है ही नहीं, वो बैठा कहाँ है उसे तो ये जानते नहीं। अब ये कहेंगे कि सतलोक में है, तो सतलोक नहीं जानते, ये सतलोक क्या चीज़ है, क्यों, कभी देखा ही नहीं है, तो पहुंचेंगे कैसे। और जो गुरु ये कहते हैं चलो भाई सतलोक जाना है, सतलोक जाना है, उन्होंने खुद नहीं देखा तो कहाँ से बताएंगे। तो भगत जियों, ये सारी बातें बड़ी गूढ़ हैं, बड़ी गहरी हैं। कुछ लोग कहते हैं, बोले जी हम इतने वर्ष में, बोले वहाँ सतलोक गए थे हम, और सतलोक जो है जाके हमें कबीर साहब ने सतलोक दिखाया। तो जब जेल में बंद थे तब सतलोक क्यों नहीं गए वे? अगर उन्होंने सतलोक देखा है, सतलोक का रास्ता भी पता है, विधि भी पता है, तो क्यों नहीं गए भाई सतलोक? जेल में क्यों बैठे रहे? वहां से सतलोक चले जाते। ये शरीर है, ये पंच तत्व में विलीन कर देते। तो जिसने नहीं देखा वही इस तरीके की बात करता है। तो साहेब क्या कहते हैं कि जैसे आकाश हर जगह मौजूद है, वैसे ही सत्पुरुष की सत्ता कण कण में है, हर अणु में समाई हुई है। जब वो हर जगह मौजूद है तो वो तुमसे दूर कैसे हो सकता है? वो तो बिल्कुल तुम्हारे पास है, तुम्हारे भीतर ही सांस बनकर चल रहा है। इसीलिए तो कहते हैं श्वास श्वास में नाम जप वृथा श्वास मत खोए। नाम जप में, नाम तप में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, सब श्वासन की श्वास में, सब सांसों की सांस में रहता हूं। तो साहिब बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं। अब लोग इसके बाद भी नहीं समझते, फिर भी जाएंगे वहीं मंदिर में, जाएंगे वहीं पाखंडियों के पास। तो भाई पाखंडी तो देखो अपना पेट भरने के लिए बैठा है। मैं किसी भी पाखंडी को दोष नहीं देता, दोष उस व्यक्ति का है जिसे परमात्मा ने विवेक दिया और उसके बाद भी वो समझता नहीं है। इस विवेक का इस्तेमाल करने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं होती। साहिब कहते हैं आठों पहर उस साहिब का सुमरन करो, एक पलक बिसरे नहीं रटिए आठों जाम। वो परमात्मा इतना महान, इतना कृपालु, सर्वव्यापक है। तो साधक का कर्तव्य क्या है कि जो परमात्मा हमें श्वास श्वास में हमारे अंदर चल रहा है, हमें जीवित रखे हुआ है, तो जब वो हमें हमारी एक भी श्वास नहीं भूलता, हमारी कोई ऐसी श्वास है कि भाई वो परमात्मा देना भूल गया? नहीं ना। तो हम उसका नाम क्यों भूले भाई? हमें भी उस हर श्वास में उसका नाम सुमरन करना है कि ठीक है तुम मुझे श्वास दो, मैं तुम्हें तुम्हारा नाम सुमरन करूंगा, तुम जितने श्वास दोगे मैं उतना नाम सुमरन करूंगा। साहिब यही तो कहते हैं कि रोम रोम तारी लगे तब जा पावे पंथ। तब जाके वो रास्ता मिलता है जब रोम रोम में उस परमात्मा से प्रेम लगता है, जब आपकी श्वास श्वास में सुमरन होता है। तो संसार के लोग क्या करते हैं? सुबह शाम 10 मिनट पूजा कर ली, माला फेर ली, बाकी के 24 घंटे संसार के प्रपंच में झूठ कपट वासनाओं में डूबे रहे। महाराज कहते हैं इस तरीके से ये क्या पार्ट टाइम भक्ति थोड़ी ना है कि भाई चलो पार्ट टाइम जॉब कर ली ना, ऐसे नहीं चलेगा। यदि उस सत्पुरुष को पाना है तो एक पलक नहीं बिसरिए, एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी उस परमात्मा की याद मन से बिसारनी नहीं, भूलनी नहीं है। इसीलिए आपको क्या दिया जाता है? सुमरण। सुमरण का क्या मतलब होता है? स्मरण करना, याद करना। और जब भूल ही गए तो फिर याद कहाँ रहा? और काल इसी चीज का तो इंतजार करता है कि ये जिस पल भूलेगा उसी पल मैं इसे उठा लूंगा। बस आपकी आयु पूरी हुई, आप भूले, काल उठा ले जाएगा। फिर लोग कहेंगे बोले जी हमें तो मुक्ति नहीं मिलती। अरे मुक्ति इसीलिए नहीं मिलती भाई क्योंकि आपने इसे एक पार्ट टाइम जॉब समझ लिया।
जो परमात्मा 24 घंटे आपके साथ है, आप उसको छोड़ के 24 घंटे संसार में घुस गए। आपके मन में तो संसार चल रहा है, संसार बसा हुआ है। कल उठना है, सुबह जाना है, ये मीटिंग है, ये प्रेजेंटेशन देनी है, ऐसे ऐसे काम करना है। और परमात्मा बोले उसको बाद में देखेंगे, अभी बहुत टाइम है, बुढ़ापे में देख लेंगे। तो साहिब कहते हैं कि भाई 8 पहर उसका सुमरन करो, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि कोई 24 घंटे कैसे रट सकता है? यदि मुंह से नाम रटेगा तो खाना कैसे खाएगा, सोएगा कैसे, बात कैसे करेगा, ठीक है। तो साहिब क्या कहते हैं कि भाई चिल्लाना नहीं है, अजपा जाप, सुरत का सुमरन करना है। सतगुरु जो नाम साधक को देते हैं वो श्वास उश्वास के साथ जुड़ा होता है। साधक जब सांस लेता है और सांस छोड़ता है तो भीतर ही भीतर वो नाम अपने आप चलता रहना चाहिए। साधक का मन उस नाम के साथ ऐसा जुड़ जाता है कि वो सो रहा हो, जाग रहा हो, दुकान पर बैठा हो या दफ्तर में काम कर रहा हो, उसकी जो सुरत है वो नाम में निरंतर लगी रहती है। आप देखिए, आप जब सो रहे होते हो तो आपको सपना आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो संसार आपके अंदर बसा हुआ है, इसलिए आता है। लेकिन जब वो परमात्मा आपके अंदर बसेगा तो वो सपना नहीं आएगा, सुरत में उसी का नाम चलता रहेगा। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालने में सुलाकर घर का सारा काम करती है पर उसका ध्यान बच्चे पर रहता है, वैसे ही संसार का सारा काम करते हुए 8 पहर परमात्मा की याद में रहना ही सच्ची भक्ति है। फिर साहिब कहते हैं कि अचल विसंभर बस रहा, उजड़ बस्ती माही, हरि दरिया सुभर सदा, रिजमा खाली नाही। बंदी छोड़ महाराज इस पद में बताते हैं कि भाई गहराई को समझो। विश्वंभर यानी पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाला वो परमात्मा। अचल यानी जो कभी डोलता नहीं, जो स्थिर है, वो परमात्मा कहाँ बस रहा है कि उजड़ बस्ती माँ है। अब इसके 2 अर्थ हैं। एक बाहरी अर्थ, बस्ती हम जिसे समझते हैं कि संसार जिसे हम बहुत बड़ी बस्ती समझते हैं, संतों की दृष्टि में वास्तव में ये उजाड़ है, शमशान है। क्योंकि यहाँ जो भी पैदा होता है वो एक दिन नष्ट हो जाता है, जिसे संसार उजाड़ समझता है। वहाँ परमात्मा की असली बस्ती आनंद का निवास है। और आंतरिक अर्थ इसका क्या है साधना के मर्म के हिसाब से, कि हमारा जो ये मन है, ये जब संसार की इच्छाओं को पूरी तरीके से खाली होकर उजाड़ हो जाता है तो उस उजाड़ मन के भीतर वो परमात्मा अपनी दिव्य बस्ती बसाता है। जब तक मन में संसार की वासनाओं की भीड़ यानी वासनाओं की बस्ती भरी हुई है तब तक परमात्मा वहाँ नहीं आता। दूसरा इसका भेद क्या है कि परमात्मा चाहे उजाड़ हो, शमशान हो या फिर चाहे बस्ती हो, वो परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है। वो कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो नहीं है। रिजमा खाली नाही, कि वो परमात्मा खाली नहीं है, कोई भी स्थान खाली नहीं है। कि वो परमात्मा कैसा है कि हरि दरिया सुभर सदा, हरि दरिया सुभर सदा, कि सुभर का मतलब लबालब भरा हुआ, अच्छे से भरा हुआ, जिसमें एक बूंद की भी कमी ना हो। परमात्मा का जो नाम है, उसका जो आनंद है, वो ऐसा एक दरिया है, एक महासागर है, नदी है, जो सदा लबालब भरा रहता है। संसार की नदियां गर्मी में सूख जाती हैं, लेकिन हरि का ये नाम रूपी दरिया ये कभी नहीं सूखता। इसमें चाहे जितने हंस अमृत पी लें, ये हमेशा वैसा ही भरा रहता है। वो परमात्मा रिजमा खाली नाही, यानी कि कोई एक कण भी ऐसा नहीं है जो उस परमात्मा से खाली हो। हमेशा हर जगह कण कण में वही परमात्मा है। इसीलिए जब आप इन सब चीज़ों को जब समझोगे तो बात बनेगी। साहिब फिर अंत में कहते हैं, सब पदई का मूल है, सकल सिद्धि है तोर। क्या कहा? सब पदई का मूल है, सकल सिद्धि है तीर, दास गरीब सतपुरुष भजे अवगत कला कबीर। क्या कहा? किसको भजना है? सतपुरुष को। कौन है वो सतपुरुष? कि अवगत कला कबीर। ठीक है जी। सब पदई का मूल है, कि जितने जो पद हैं, सब पदई मतलब चाहे योगी हो, तपस्वी हो, पंडित हो, राजा हो, देवता हो, काल हो, ब्रह्म हो, जो भी हैं, संत हैं, सतगुरु हैं, या नीच से नीच, अधम से अधम जो जीव है,
उन सब का मूल क्या है? वो सब का मूल है वो सत्पुरुष। सकल सिद्ध हैं तीर, और उस सत्य पुरुष के पास सारी सिद्धियां हैं। सब चीजों का मूल वही है, जड़ वही है। उस जड़ के बिना ये वृक्ष नहीं हो सकता संसार का, तो वो परमात्मा ही है। तो इसीलिए पत्ते में, टहनियों में पानी डाल के कोई लाभ नहीं होता, वृक्ष सूख जाता है। कहाँ पानी डालना है? जड़ में। तो सबका मूल केवल परमात्मा है। इसलिए कहाँ किसका भजन करना है, किसका सुमरन करना है? बोले दास गरीब सतपुरुष भज, अवगत कला कबीर। कि इसीलिए केवल उस सतपुरुष का भजन करना है। ठीक है जी। तो केवल और केवल, अब सतपुरुष कौन? बोले अवगत कला कबीर। काशी के जुलाहे के रूप में जो कबीर साहिब आए, जिन्होंने दुनिया को एक साधारण कबीर समझा। वे साधारण मनुष्य नहीं थे, वे साक्षात उस अवगत, अव्यक्त, अविनाशी बुद्धि से परे जो परमात्मा की कला है, उसी के ही दिव्य स्वरूप थे। वो सत्य पुरुष, वो सतगुरु कबीर ही, जिन्हें हम कहते हैं सत्य कबीर, वो सत्य कबीर ही काशी में संत कबीर के रूप में अवतरित हुए थे। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप शरीर को आप पूजना शुरू कर दो। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं भगत जी, क्योंकि दास का काम है केवल सत्य बताना, इसलिए इस भेद को समझिए। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि जब आप भक्ति करते हैं तो दो तरीके की भक्ति करते हैं। पहली भक्ति है निर्गुण की भक्ति, दूसरी भक्ति है सगुण की भक्ति। जब आप कबीर साहिब के यदि आप स्वरूप को पूजोगे, कबीर साहिब, संत कबीर, यदि उस स्वरूप को पूजोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको उनका दर्शन नहीं होगा, अवश्य होगा। जब आप उनका सुमरन करोगे, उनको पूजोगे, तो उन्हीं का दर्शन होगा। और दर्शन तो बहुतों को हुआ, दर्शन दादू जी को हुआ, दर्शन धर्मदास जी को हुआ, दर्शन नानक जी को हुआ। ठीक है जी, दर्शन तो बहुतों को हुआ है। लेकिन बात क्या है? बात यह है कि दर्शन होता है उससे, और दर्शन किसका होता है? आपने पूजा है नाम और रूप को, नाम और रूप की ही आपको प्राप्ति होती है। लेकिन जब आप निर्गुण यानी सत्य कबीर, संत कबीर नहीं, जब आप सत्य कबीर को भजोगे तो आपको मुक्ति प्राप्त होती है। ये इन दोनों में भेद है, आपको मिलेंगे दोनों में ही। आप चाहे सगुण को भज लो, चाहे निर्गुण को भज लो। साहिब तो कहते हैं कि निर्गुण साहिब आप हैं, सरगुण संत विचार। सरगुण कौन है? संत। तो बस सीधी सी बात है जी। तो इसीलिए भगत जियों, साहिब ने जो यहाँ पर बताया कि अवगत कला कबीर, कि सत्य पुरुष को भजो। कौन? जो अवगत कला कबीर। ठीक है, जो सत्य कबीर हैं उनको भजिए, क्योंकि वो पूर्ण सतगुरु, पूर्ण परमात्मा है, जिनकी दया से जीव भव सागर पार कर सकता है। जिसने कबीर साहिब की इस अवगत कला को पहचान लिया, उनके दिए हुए सार शब्द को अपने हृदय में धारण कर लिया, उनका कल्याण निश्चित है। अब भगत जियों, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना। आप कहते हो कि भाई वो सत्य कबीर जो हैं, जो दिखते नहीं, उनका रूप रंग रेख कैसा है? उनका कोई आकार नहीं, कोई रूप रेखा रंग नहीं है। वो आपको जब सार शब्द की प्राप्ति होगी, उसके बाद स्वयं ही आपको समझ में आ जाएगा कि अब मुझे आगे कैसे चलना है। उस चीज़ को, उस भेद को फिर बता नहीं सकते हैं, और उसको बताया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि वो शब्दों से परे की बात है। उम्मीद करता हूँ बात आज आपको समझ आई होगी। सत्संग लंबा हो गया है, ये हैरान का अंग यहाँ पर अब पूर्ण होता है। मिलते हैं अगले अंग के साथ अगले सत्संग में। तब तक सेवक को आज्ञा दीजिए। गुरुदेव की कृपा सब पर बरसती रहे। सत साहिब।